नमो नमः संस्कृत। आज हम देखते हैं कुमार संभवम के पंचम सर्ग का 21वां श्लोक। श्लोक है तथातितप्तं सवितुर्गभस्ति भिर्मुखं तदीयं कमलश्रियं दधौ अपाङ्गयोः केवलमस्य दीर्घयोः शनैः शनैः श्यामिकया कृतं पदम्। अब इसका अन्वय देखते हैं। सवितु गभस्तिभि तथा अतितप्तं तदीयं मुखं कमलश्रियं दधौ श्यामिकया केवलम् अस्य दीर्घयोः अपाङ्गयोः शनैः शनैः पदं कृतम्। यहाँ पर कहते हैं कि जब पार्वती तपस्या करती हैं, जिस समय ग्रीष्म काल में भी अपने चारों तरफ अग्नि को जला करके तपस्या करती हैं, उस समय का वर्णन है। उस समय उनका किस तरीके से उनके नयन किस प्रकार से कालिमा को प्राप्त कर लेते हैं और किस प्रकार से उनका मुख और भी ज़्यादा कमल के समान खिल उठता है, इसी चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कहते हैं कि सवितु गभस्तिभिः तथा अतितप्तं तदीय मुखम कमल श्रियम तथौ। था सूर्य की किरणों से उस प्रकार, सूर्य की किरणों से, सवितु सूर्य की किरणों से, गभ स्थितिभिः तथा अतितप्तं उस प्रकार से संतप्त होने पर भी तदीयं मुखम कमल श्रियम दधौ उनका मुख मलिन होने न हो करके और ज़्यादा कमल के समान खिल उठा। अर्थात अपने चारों तरफ अग्नि को जला करके उसके बीच बैठ करके सूर्य को एकटक देखना, इस प्रकार से उनका शरीर मलिन न हो करके और ज़्यादा सौंदर्य को प्राप्त कर लिया। श्यामिकया केवलम अस्य दीर्घयोः अपाङ्गयोः शनैः शनैः पदम कृतम। ते हैं कि उधर श्यामिकया कालिमा ने क्या किया, केवलम अस्य दीर्घयोः उनके विशाल दोनों नयनों को, अपाङ्गयो शनैः शनैः पदम कृतम उनके धीरे धीरे उनके दोनों कालिमा ने उनके दोनों आँखों को क्या कर दिया, धीरे धीरे अपना स्थान बना लिया। कहते हैं कि सूर्य के किरणों को एकटक देखने वाली पार्वती, अपने चारों तरफ अग्नि को जला करके सूर्य की किरणों को एकटक देखने वाली पार्वती का शरीर कैसा हो जाता है, उससे संतप्त नहीं हुआ, बल्कि क्या हो जाता है, सूर्य की किरणों संतप्त न होकर के उनका मुख मलिन न होने के बजाय और भी ज़्यादा कमल श्रियम दधौ कमल के समान खिल उठा। उनका शरीर मुख कमल के समान खिल उठा। और श्यामिकया केवलम अस्य दीर्घयोः अपाङ्गयोः शनैः शनैः पदम कृतम। और उधर कालिमा ने, यानी जो उसकी काली रात थी, उस कालिमा ने उनके विशाल दोनों नयनों को, कटाक्षों को क्या कर दिया, अपाङ्गयो दीर्घयो अपाङ्गयो उनके दोनों बड़े बड़े नयनों को, कटाक्षों को, शनैः शनैः पदम कृतम धीरे धीरे उन पर अपना स्थान बना लिया। अब अगला श्लोक देखते हैं। अयाचितोपस्थितम्बु केवलं रसात्मकस्योडु पतेश्चरस्मयः बभूव तस्याः किल पारडा विधिन् वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधना। अब इसका अन्वय देखते हैं। अयाचितोपस्थितं केवलम् अम्बुरसात्मकस्य उडुपतेः रश्मयः च तस्याः पारणा विधिः बभूव कुल वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधना न बभूव।
कहते हैं कि यहाँ पर पार्वती के व्रत में निराहारता को बताया, कैसे वह निराहार व्रत करती थी। इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। ग्रीष्म काल में निराहार व्रत करती थी तो उनका आहार क्या था, इसका वर्णन किया गया है। कहते कि अयाचितोपस्थितम केवलम अम्बुरसात्मकम उडुपते। अयाचितम, बिना मांगे ही, मतलब बिना मांगे प्राप्त, जो कि मांगा नहीं गया किसी से, वह ऐसी चीजें वह करती थी। क्या? अम्बुरसात्मकस्य, अम्बु यानी जल, और अमृतमय रसात्मक, उडुपते रश्मयः च। केवल अम्बु अर्थात जल, और रसात्मकस्य उडुपय रश्मय, और अमृतमय चंद्रमा की किरणें, बिना मांगे प्राप्त होने वाले वर्षा का जल और अमृतमय चंद्रमा की किरणें, ये दो ही रश्मय च तस्या पारणा विधि बभूव किल, ये दो ही चीजें उनके व्रत काल में उनका भोजन और पेय हुआ करता था। मतलब खाने के लिए और पीने के लिए हुए करते थे यही दो चीज। क्या क्या चीजें? वर्षा का जल और चंद्रमा की, अमृतमय चंद्रमा की किरणें, यही दो चीजों से वह अपना व्रत करती थी। इतना कठिन व्रत करती थी पार्वती कि वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधन, जिस प्रकार से वृक्ष की, जिस प्रकार से अपनी जीविका का साधन चलाते हैं, साधन मेघ जल और चंद्रमा की किरणें होती, जिस प्रकार से वृक्षों का जीविका का साधन, वृक्ष कैसे जीविका लेते हैं? वर्षा के जल से और चंद्रमा की किरणें से, सूर्य की किरणों से, यही सब उनका होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार वृक्ष अपनी जीविका का साधन मेघ जल और चंद्रमा की किरणें होती हैं, उसी प्रकार से उस पार्वती की भी जीविका का साधन क्या था? यही दो ही चीजें थी, एक वर्षा का जल और दूसरा चंद्रमा की किरणें। और दूसरी कोई चीजों से उन्होंने तपस्या नहीं किया। तपस्या के वक्त इतना कठिन घोर तपस्या किया कि केवल उसमें निराहार होकर के, अब वर्षा का जल जब बारिश होगी तो मिलेगा, और चंद्रमा की किरणें, और जब चंद्रमा निकलेगा, चंद्रमा की रात होगी तो शीतलता मिलेगी। इस प्रकार से कठोर तपस्या उन्होंने किया, पार्वती ने। किसके लिए? भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकांक्षा को पूर्ण करने के लिए। अब अगला श्लोक देखते हैं। निकाम तप्ता विविधेन वहनिना नभश्चरेणेन धन संभृतेन सा तपात्यये वारिभिरुक्षिता नवैः भुवा सहोष्माण मुंच ऊर्ध्वगम। इसका अन्वय देखते हैं। विविधेन नभश्चरेण ईंधन संभृतेन च वहनिना निकाम तप्ता सा तपात्यये नवैः वारिभिः उक्षिता सन्ति भुवा सह ऊर्ध्वगम ऊष्माणम अमुंचत। कहते हैं कि जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु की बूंदें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो कैसे सूखी गर्म धरती पर गिरने से वाष्प होता है, भाप निकलती है, निकलकर ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार से पार्वती के शरीर पर जब पहली वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो कैसे उनके शरीर से वाष्प निकलता है, वो निकलकर ऊपर की तरफ उठता है, उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। कहते हैं कि विविधेन नभश्चरेण ईंधन संभृतेन च वहनिना। कहते हैं कि विविधेन, नाना प्रकार की, नभश्चरेण आकाशीय, और ईंधन संभृतेन, नभश्चरेण मतलब आकाशीय और काष्ठ आदि से चलने वाली, लकड़ियों से जलने वाली
च वहनिना निकाम तप्ता सा, और जलने वाली अग्नियों के द्वारा अत्यंत तपाई गई, विविधेन नभश्चरेण ईंधन संभृतेन च वहनिना, अनेक प्रकार के आकाशीय और लकड़ियों के द्वारा, काष्ठ आदि लकड़ियों के द्वारा जलने वाली अग्नियों के द्वारा अत्यंत तपाई गई, निकाम तप्ता सा तपत्यये नवैः वारभिः उक्षिता, तपाई गई वह पार्वती ग्रीष्म के अंतिम समय में नई नई बौछारों से, नवैः वारभिः उक्षिता हुआ, वह पार्वती नई वर्षा के बौछारों से अभिषिक्त होकर भुआ सह पृथ्वी के साथ ऊर्ध्वगम ऊष्माणम अमुंचत, अभिषिक्त होकर पृथ्वी के साथ ही क्या करती, ऊर्ध्वगम ऊष्माणम अमुंचत, गरम गरम वाष्प छोड़ने लगी। अर्थात अनेक प्रकार के आकाशीय और लकड़ियों आदि से जलने वाली अग्नियों के द्वारा तपाई गई धरती और तपाई गई वह पार्वती ग्रीष्म ऋतु के अंतिम समय में जब नई वर्षा की बौछारें पड़ती हैं तो वह उससे उन बौछारों से अभिषिक्त होकर के वह पार्वती पृथ्वी के साथ ही गरम गरम वाष्प छोड़ने लगी था। जिस प्रकार से धरती पर बौछार पड़ने पर भाप निकलने लगती है, उसी प्रकार से पार्वती के शरीर पर भी वह वर्षा जल की प्रथम बूंदें पड़ने पर उनके शरीर पर गिरने पर वह बूंदें जल करके भाप बन जाती थी। इसका यही वर्णन किया गया है। अब आगे हम देखते हैं, स्थिता क्षणम पक्षमसु ताडिता धरा पयोधरोत्सेध निपात चूर्णिता वलेषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिम प्रथमोदविन्दव। अब इसका अन्वय देखते हैं। प्रथमोदविन्दव क्षणम तस्याः पक्षमसु स्थिता ताडिता धरा पयोधरोत्सेध निपात चूर्णिता वलेषु स्खलिता नाभिम चिरेण प्रपेदिरे। कहते हैं कि इसमें इस श्लोक वर्षाकालीन पार्वती के तप का वर्णन किया गया है कि वर्षा काल में जब पार्वती तप करती हैं तो उनके ऊपर वर्षा की बूंदें किस प्रकार से गिरती हैं, इस का वर्णन किया गया है। कहते हैं प्रथमोदविन्दव क्षणम तस्या पक्षमसु स्थिता। कहते हैं कि प्रथमोदविन्दव क्षण तस्याम, उस पार्वती के वर्षा काल का प्रथम जो बूंद होती है वह पार्वती के आँखों पे गिरकर पक्षमसु स्थिता, उनकी पलकों पर गिर जाते थे। उनकी पलकों पर गिर करके क्या होते थे, फैल जाते थे। फिर वहां से ताडिता धरा पयोधरोत्सेध निपात चूर्णिता, फिर वहां से उनके ओष्ठों पर होते हुए उनके वक्षस्थल के कठोर वक्षस्थल के अग्रभाग पर गिर करके वह चूर चूर हो जाते थे। वलेषु स्खलिता नाभिम चिरेण प्रपेदिरे, इस प्रकार से वहां से त्रिवली की ऊंची नीची रेखाओं से वलुष स्खलिता, वहां से त्रिवली की ऊंची नीची रेखाओं से नाभिम चिरेण प्रपेदिरे, रेखाओं से फिसलते हुए तीन रेखाओं को त्रिवली बनाते हुए उनकी नाभि में जा करके नाभि तक पहुंचने में उसको देर लगती थी। कहते हैं कि जब
वर्षा की ऋतु की बूंदें सबसे पहले पार्वती के पलकों पर पड़ती थी, फिर वहाँ उन पलकों पर रुक करके उनके ओंठों पर आते थे, फिर ओंठों से उनके वक्षस्थल के कठोर वक्षस्थल के अग्रभाग पर गिरकर चूर चूर हो जाते थे। फिर वहाँ से त्रिवली की रेखाएं बनाते हुए उनकी नाभि तक पहुँचने में उसे थोड़ी देर लगती थी, अर्थात थोड़ी देर में पहुँचते थे। अब आगे का श्लोक देखते हैं। शिलाशयाम ताम निकेतवासिनीम निरंतरा स्वांतर वातवृष्टिषु व्यलोकयन्नुन्मिषतैः तडिन्मयैः महातपः साक्ष्य इव स्थिता छपा। इसका अन्वय देखते हैं। निरंतरासु अंतर्वातवृष्टिषु अनिकेतवासिनीं शिलाशयां तां महातपः साक्षी स्थिता छपा तडिन्मयैः उन्मिषितैः व्यलोकयन् इव। इस श्लोक में पार्वती के वर्षा ऋतु में किए गए तपस्या का वर्णन है कि किस प्रकार से वह वर्षा ऋतु में अपनी तपस्या करती थी और उसे देखने के लिए रात्रियां किस प्रकार से उन देखने के लिए आती थी। इसका वर्णन कहते हैं कि निरंतरासु अंतर्वातवृष्टिषु अनिकेतवासिनीं शिलाशयां ताम महातप है कि निरंतरास अनवरत अपने भीतर अंतर्वात वृष्टिषु निरंतर अपने भीतर हवा के झकोरों को लेकर के अनिकेत वासिनीम शिलाशयाम होने वाली वर्षा में निरंतर हवा के झकोरों को लेकर होने वाली वर्षा में शिलाशयाम ताम महातप अनिकेतवासिनीम शिलाशयाम ताम महातप हमेशा बिना घर की रहने वाली और शिला के ऊपर सोने वाली बिना अनिकेतवासिनी बिना घर के रहने वाली और शिलाशयामताम और शिला पर सोने वाली महातपः साक्ष्य स्थिता उस पार्वती को की तपस्या को देखने के लिए छपा तडिन्मय उन्मिषितय बेलोकयन इव। उस शिला पर सोने वाली उस पार्वती की तपस्या को देखने के लिए साक्षी रूप में उपस्थित रात्रियां क्या करती हैं? उन्मिषितय बेलोकयन इव तडिन्मय उन्मिषितय विलोकयन इव रात्रियां मानो बिजली के रूप में अपने नेत्रों से उसे देख रही हूं। धन्यवाद।